अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर भाइयों की क्यूरीज आ रही थी कि यार हमें बाइक मेंटेनेंस का थोड़ा सा बताएं कि हमारे पास कौन से टूल्स हों जिसकी मदद से हम बाइक के छोटे मोटे काम कर सकें टूरिंग के दौरान। अगर हमने प्लग चेंज करना है, फ्यूज़ चेंज करना है या एयर फिल्टर अगर हम घर में चेंज करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं, तो हमें बताएं टूल्स कौन से हों सबसे पहले और ये काम हम किस तरह करें। चीज़ें और भी बहुत सारी हैं जिनमें चेन की मेंटेनेंस है, एक्सीलेटर और क्लच केबल की इंस्टॉलेशन है, इनकी सर्विस है। इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स में सारी चीज़ें अपने भाइयों को बताऊंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग टूर्स वगैरह पे जाते हैं और ये चीज़ें ख़राब होती हैं, केबल्स टूट जाती हैं, तो हमें नहीं पता होता कि किस तरह इंस्टॉल करनी है, इनकी एडजस्टमेंट किस तरह होनी है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर वीलॉग में अपने भाइयों की सारी चीज़ें बताऊंगा। और सीबी की के साथ साथ जीएस और वाईबीआर और सारे जो छोटे बाइक्स होते हैं अप टू 150 सीसी, इन सब बाइक्स की ना इंशाल्लाह डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग अपना कोई छोटा सा बैग बना लें जिसमें आपका टूरिंग का टूल किट का सामान हो। आपको पता हो यार ये मसला है तो इसका मैंने इस तरह हल करना है, कोई सोल्यूशन आपको पता हो, आप वहाँ मैकेनिक या वर्कशॉप ना ढूंढ रहे हो, इवन आपके साथ कोई दोस्त यार हैं तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव वीलॉग होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, क्योंकि आज हम तीन चीज़ों को मेनली फोकस कर रहे होंगे, एयर फिल्टर को, फ्यूज़ को और तीसरी चीज़ थी स्पार्क प्लग को। सबसे पहले बाइक धोते हैं, फिर इंशाल्लाह आउटलेट पे चक्कर लगेगा और आप भाइयों को बताऊंगा कि ये काम किस तरह आपने करने हैं। हाँ जी, एक चीज़ थी जो कि बताना भूल गया कि जो विंग होता है हेडलाइट वाला, ये CB150F के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। पहला यूनिट मैं सुडेश भाई को भेज रहा हूँ हरीपुर के लिए, जिनका फुली मॉडिफाइड बाइक है, 2023 का मॉडल है और बहुत ही खूबसूरत मॉडिफाई हुआ है। जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनसे पूछते हैं कि क्या क्या खर्चा हुआ है, कितनी कॉस्ट आई है, कौन सा बाइक है, सारी क्यूरीज लोग उनसे करते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि मुझे हेडलाइट वाला विंग चाहिए। ये बेसिकली CB150F की हेडलाइट के नीचे इंस्टॉल हो जाता है। इसके साथ उनको कुछ लेवर चाहिए थे कार्बन फाइबर वाले, वो भी इंशाल्लाह भिजवा रहा हूँ। तो अभी बाइक धोते हैं सबसे पहले, फिर इंशाल्लाह आउटलेट पे जाएंगे और आप भाइयों के साथ मजीद गपशप लगाते हैं। जी भाई और दोस्तों, अभी सबसे पहले बाइक को मैं वॉश करने लगा था। हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, आप देख सकते हैं ठीक ठाक कीचड़ है। मेरे पुराने वीलॉग्स में बाइक पहले मैं सर्विस करता था फिर वीलॉग्स बनाता था, जो पुरानी गर्मियों वाली वीडियोस हैं। अब सीन ये हुआ है कि मैं परेशान था कि यार मेरे बाइक में कोई लीकेज का मसला है कि ये क्या सुबह के टाइम ऑयल लीक हुआ होता है। तो आज मैंने इसको जब उंगली लगाई तब पता चला जी ये इंजन ऑयल नहीं है, ये बिल्ली का पेशाब है। तो खैर टेंशन थोड़ी सी दूर होगी। अब इंशाल्लाह इस बाइक को धोएंगे, फिर इंशाल्लाह आउटलेट पे लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह आप रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं, टूरिंग के दौरान बाइक में छोटे मोटे काम कर सकते हैं, किस तरह टापे सीट वगैरह इसकी खोल सकते हैं, फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं, प्लग चेंज कर सकते हैं और फ्यूज़ और चेन मेंटेनेंस वगैरह आप देख सकते हैं। ये था जी बिल्ली ने जो मार्का किया हुआ है। हाँ जी, मैंने सोचा बाइक धोने से पहले एक आप लोगों को प्रो टिप दे दूं। मेरे वो भाई जिनका अक्सर कंप्लेन होती है कि यार इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो आप ये बबल रैप कर सकते हैं इसके ऊपर, या कोई भी शॉपर चढ़ा सकते हैं घर पे वॉश करते हुए। ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रेशर वॉशर यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेशर वॉशर का जो वाटर प्रेशर होता है आम पानी जो टैप वाटर के मुकाबले बहुत तेज़ होता है। जिस तरह ये क्लॉक एस पे भी मैंने बबल रैप किया हुआ है, इस पर भी रैप किया हुआ है। आप इवन छोटा सा शॉपर चढ़ा के गिठान बांध सकते हैं या टेप कर सकते हैं। अब मिनी ड्राइविंग लाइट्स वैसे तो वाटर प्रूफ होती हैं, 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि पानी भी गया इनमें पीछे से फ़ैन वाली जगह से, और एक ने फिर ब्लिंक करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये ड्राई होने के बाद खुद ही ठीक हो गई थी। लेकिन मैंने कहा देखें बुरे वक्त का पता नहीं होता है, चीज़ भी महंगी है, इसलिए मैंने इस पर शॉपर चढ़ा दिया वॉश करते हुए। आम टैप वाटर के प्रेशर से इन चीज़ों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कि जब आप प्रेशर वॉशर यूज़ करते हैं, सर्विस स्टेशन का प्रेशर होता है, तो फिर मेरे भाइयों ये नुकसान हो जाता है इन चीज़ों का। तो बेहतर है कि केयर आप कर लिया करें। तो अभी आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बाइक को धोना शुरू करते हैं। हाँ जी भाई और दोस्तों, ये हमारा मेन प्रेशर वॉशर है कार्चर का, जो पिछले वीलॉग में जैसे बताया था। ये मैंने 15,000 का उस टाइम लिया था, अभी इसकी प्राइस 18,500 हो गई है, और कुछ स्टोर्स पे ये मज़ीद महंगा हो गया, 21,500 पे चला गया। और एंड रिज़ल्ट आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कहते हैं 5 मिनट के अंदर सारा कीचड़ साफ़ और सिरे से, जैसे कहते हैं ना, नट टू नट वाली सफाई माशाल्लाह से हो गई है। इसके बाद आपने ज़ाहिर बात है इसको ड्राई भी उस हिसाब से करना होता है। इसके साथ साथ फिर आप अगर पॉलिश करना चाहें पॉलिश कर सकते हैं। अगर आपका बाइक रैप नहीं हुआ और टायर पे टायर जेल लगा सकते हैं।
तो अभी इंशाल्लाह हम बाइक को थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि आप इसकी डेली मेंटेनेंस किस तरह कर सकते हैं टूरिंग के दौरान, बेसिक कंपोनेंट्स किस तरह खोल सकते हैं और कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो प्रेशर वाशर से फ़ायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं कीचड़ कितना उतरा है। और 1 महीना हो चुका था बाइक में एज इट इज़ गंदा राइड कर रहा था, तो मैंने कहा जी अब बस बहुत हो गया, क्योंकि इसका अगला जो है मेंटेनेंस भी ड्यू है इंशाल्लाह। और अब मैं ऑयल भी चेंज करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। अगले वीलॉग में एम्स ऑयल यूज़ करूँगा, उससे रिलेटेड भी मज़ीद डिटेल्स अपने भाइयों के साथ शेयर करूँगा आने वाले वीलॉग में। जी भाई और दोस्तों, आउटलेट पे मैं पहुंच गया था, तो मैंने पहले सोचा आपको दिखा दूं जो जो टूरिंग के लिए मेरे पास बेसिक सी टूल किट टाइप का सामान है। सबसे पहले 16 in 1 टूल किट होती है जो कि पॉकेट में आप रख सकते हैं, टूरिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एलन की सॉकेट्स और स्क्रू ड्राइवर्स आपको मिलते हैं। जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ये वो वाली है। 6 साल हो गए इस चीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ख़राब भी नहीं हुई। और ये मेरे कैटलॉग में अवेलेबल भी है, अगर आप चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस भी इसकी बहुत रीज़नेबल है, 700-800 रुपये इसकी कीमत होती है यूजली। और इसके साथ साथ जो है कुछ सॉकेट्स हैं मेरे पास। एक ये मेरे पास है मेन रेंच है जिसके साथ मैं सॉकेट लगाता हूँ स्पार्क प्लग के लिए। अब इसका जो CB150F के लिए साइज़ है 16 mm है। अब YBR CG125 के अलग अलग साइजेस होंगे, तो जो मेरे भाई ख़रीद रहे हों तो सबसे पहले आपने लेंथ चेक करनी है कि इसकी लेंथ कितनी। आम सॉकेट से इसकी तकरीबन डबल है, क्योंकि बेसिकली ये पूरे आपके प्लग को कवर करती है। फिर आप ऊपर से इसको डाल के यहाँ से फिर प्लग को खोलते हैं, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 12, 14, 15, 16 की मज़ीद सॉकेट्स ख़रीद सकते हैं एज़ पर यूजेज। इसके अलावा एक स्क्रू ड्राइवर है जिसमें 4 मुंह 2 मुंह दोनों साइड्स हैं इसकी। अब क्योंकि हमारे पास एयर फिल्टर खोलते हुए जो ये मिनी टूल किट आती है, तो वहाँ पे फिर बाइक का जो रॉड आ रहे होते हैं फ्रेम के, तो वहाँ पे ये करामद नहीं होती, जिस वजह से आपको एक स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए स्पेयर में। केबल टाइज हैं, फ्यूज़ हैं मेरे पास, जो ये फ्यूज़ मैं इस बाइक में यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ स्पेयर एलन कीज़ हैं, एलन कीज़ वाले बोल्ट्स हैं, और कुछ स्पेयर नट बोल्ट्स और वाशर्स हैं जो कि मैंने इस बैग में रखे होते हैं टूरिंग के दौरान यूज़ करते हुए। अभी आपको फ्यूज़ का भी बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई वायर्स गलत हों, लूज़ कनेक्शन हो, तो फ्यूज़ उड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बाइक की सारी लाइट्स कनेक्शन जिसे कहते हैं ना बंद हो जाएंगे। फिर आप जनरेटर पे स्टार्ट करेंगे तो उस पर कुछ बेसिक से फीचर्स या लाइट्स वगैरह आपकी ऑन होंगी। बैटरी का टोटली कनेक्शन जिसे कहते हैं बंद हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी मसला हो तो आपने सबसे पहले फ्यूज़ को देखना है। जी भाई और दोस्तों, अक्सर मेरे भाई और दोस्त पूछ रहे होते हैं कि फ़्यूज़ कौन सा यूज़ करना है, तो इसमें मैंने जो अभी डाला हुआ है 20 एम्पेयर वाला डाला हुआ है। 10 एम्पेयर वाला स्टॉक बाइक आता है जो आपके जेनवन बाइक में लगा हुआ होता है। फिर आप अपग्रेड करके 20 वाला डाल सकते हैं, किसी भी दुकान से आपको 20-30 रुपए के फ्यूज़ मिल जाते हैं, स्पेयर में आपके पास होने चाहिए टूरिंग करते हुए। तो अभी सबसे पहले हम इस बाइक का स्पार्क प्लग ओपन करेंगे। मशीन अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा मशीन से इसकी क्लीनिंग और कैलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ इसका टापा किस तरह खोलना है, सीट किस तरह खोलनी है, और एयर फिल्टर वगैरह किस तरह आप रिमूव कर सकते हैं, फ्यूज़ किस तरह चेक कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक फीचर्स और चीज़ें जो होती हैं मेंटेनेंस वाली आपको आनी चाहिए, क्योंकि टूर के दौरान छोटा मोटे मसले हों तो आपको पता होना चाहिए कौन से टूल्स आपके पास हों और ये चीज़ें किस तरह खुलें बाइक की। वरना हर जगह आपको ना ही मैकेनिक मिलेगा ना ही वर्कशॉप होगी। जी भाई और दोस्तों, एक आपके पास ये वाला एल रॉड होना चाहिए। एक बाइक में हमारे पास आता है टूल किट वाला, लेकिन वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है, तो ये आप ये मार्केट से परचेज कर सकते हैं। CB150F के लिए आपको 16 नंबर की गोटी चाहिए होगी, लंबी वाली, जो कि प्लग खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले अभी हम प्लग ओपन करते हैं, फिर आपको बताता हूँ प्लग की क्या कंडीशन है, फिर हम उसमें मशीन में डाल के प्लग को साफ करेंगे। ये अब NGK का प्लग अडाप्टर है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये हाई परफॉर्मेंस के लिए आती है प्लग अडाप्टर केबल, तो ये भी स्टॉक में अवेलेबल है। फिर आपने इस तरह इसको इस पे रखना है, और इस पे पोजीशन पे जहाँ ये लॉक हो जाए फिर आपने इसको खोलना है। और आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि प्लग की चूड़ी आपकी ना डैमेज हो जाए। जी भाई और दोस्तों, जब आप इसको इससे लूज कर लेंगे एल रॉड से, तो फिर आपने इसी गोटी की मदद से प्लग को खोलना है। इसके बाद आप इसको मज़ीद लूज करके
प्लग को निकाल सकते हैं। ये इस प्लग की इस टाइम कंडीशन है। अभी इंशाल्लाह इसकी हम सर्विस करेंगे, उसके बाद प्लग को वापस डाल लेंगे। लेकिन ये प्लग ऐसी चीज़ है कि आपने इसमें ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी होती है, अदरवाइज़ ये खरादिए वाला काम निकल सकता है आप अगर ज़्यादा ज़ोर लगा देंगे टाइट करते हुए। हाँ जी, पहले हम इसको ब्रश के साथ प्लग की सफाई करने लगे हैं, उसके बाद इसको मशीन में डालेंगे ताकि इसकी थॉरोली क्लीनिंग हो और प्लग पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे। हाँ जी, ये है जी मशीन जो कि प्लग के साथ कार्रवाई करेगी अभी। इसका प्रेशर देख सकते हैं साइड से, बेसिकली ये क्लीनिंग कर रही होती है। अब आप इसकी टिप चेक करें और पहले की कंडीशन आपके सामने थी जो उस प्लग के हालात थे। हसन भाई, अब आप क्या चीज़ चेक करने लगे हैं, थोड़ा सा बता दें। अब इसकी गेज चेक करेंगे अच्छा, कि गेज चेक इसका करेंगे। फासला ठीक है। इसमें जो कंपनी का होता है ये 7 होता है, 7 इसका 7 लूज है। अच्छा, 7 इसका। 7 टाइट होता है, 7 लूज होता है, इसमें 7 लूज है, ये ठीक अच्छा, है बिल्कुल। 7 लूज है अभी, मतलब बिल्कुल ठीक है प्लग हमारा। जी मज़ीद ठीक अब है इस जी। मशीन में लगा के अच्छा, टेस्टिंग ये कर हमारी लेंगे। प्लग टेस्टिंग की मशीन है, इस पे हम मज़ीद प्लग को चेक भी कर सकते हैं। और कोई अक्सर हमारे पास फॉल्टी प्लग आते हैं तो हम इसी मशीन में डाल के चेक करते हैं, बता देते हैं जी आपका प्लग फॉल्टी है, ठीक है। और इस मशीन में हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं सारी प्लग की ऑटोमेटेड तरीके से। तो अभी इंशाल्लाह बाइक को मज़ीद खोलता हूँ, टापा सीट वगैरह आपको बताता हूँ कि आप इसका एयर फिल्टर कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके साथ साथ फ्यूज़ की रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे आपका फ्यूज़ डला हुआ होता है और कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए। जी भाइयों, ये हमारे प्लग के हालात हैं। इंशाल्लाह इसको अभी इंस्टॉल करूँगा। ये हमारे पास एल रॉड है और ये हमारे पास इसकी गोटी है। प्लग वाली 16 mm आपने याद रखना है CB150F के प्लग के लिए। अब इसकी मदद से इंशाल्लाह स्पार्क प्लग को वापस इंस्टॉल करते हैं। जो इसकी ऊपर वाली टिप होती है ना, ये इधर आपने कभी भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ से प्लग टूट भी जाएगा, इसकी चूड़ी भी ख़राब हो सकती है। सिर्फ आपने इतना टाइट करना है कि अपनी जगह बना ले, फिर आपने इसको घुसाना है सॉकेट को इसके अंदर और फिर आपने इसको टाइट करना है। अब आपने इसको जब टाइट करना है ना, तो इसी गोटी की मदद से इसको पहले टाइट करना है, अदरवाइज होगा क्या कि आप एल रॉड को बार बार इसके साथ खेलते रहेंगे। जैसे पहले मैं खुद कोशिश करने लगा था, लेकिन मैंने फिर इससे इसको टाइट किया। अब आपने एक स्पेसिफिक टॉर्क होती है स्पार्क प्लग की, जिस पे आपने इसको टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना कि चूड़ी स्लिप हो जाए, बस इतना टाइट करना है कि आसानी से खुल भी जाए और चूड़ी भी स्लिप ना हो। फिर हम इसको वापस निकाल लेंगे और ये हमारा प्लग अब इंस्टॉल्ड हो गया। इसके बाद जो प्लग अडाप्टर होता है, इसके अंदर भी एक चूड़ी होती है छोटी सी, जो इसके ऊपर टिप पे अपनी जगह बनाती है इसके। ये हमारा प्लग अडाप्टर भी अपनी जगह पे बैठ गया। अब हम चेक कर लेते हैं। तो मैं स्विच ऑन कर लिया, ये अब बाइक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया। अब आप रेस वगैरह दे के चेक कर सकते हैं, कोई इसमें मिसिंग वगैरह का आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। जी भाई और दोस्तों, बाइक स्टार्ट हुआ है। मैं ज़रा हाई आरपीएम पे रेस दे के चेक कर रहा था और इंशाल्लाह राइड पे भी जाऊंगा, आपको फ़र्क बताऊंगा क्या फ़र्क पड़ा है राइड में प्लग की क्लीनिंग के बाद। अब हम खोलते हैं साइड कवर्स, जिसको टापा बोलते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी सीट खोलेंगे, अंदर के हालात आप भाइयों के साथ फिर शेयर करता हूँ। अभी इसको किल स्विच से बंद करते हैं सबसे पहले। जी भाइयों और दोस्तों, अब बारी है टापे खोलने की। आपको बताऊंगा एयर फिल्टर इसका कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्यूज़ कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरे पास ये 16 in 1 टूल किट सेट, जो कि मैं बता रहा था कि कैटलॉग में अवेलेबल है, मेरे स्टोर में भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली जो टापे के बोल्ट्स आते हैं ये कंपनी देती है, 4 मुंह वाले चौड़े बोल्ट्स होते थे, तो वो हर 2 मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर से आपके नहीं खुलते, उसके लिए आपको चौड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया हुआ कि मैंने 10 का बोल्ट और 7 वॉशर रख के इसकी मदद से टापे को टाइट किया हुआ था। इसकी बजाय आप इवन एल्की वाला बोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको खोलेंगे टापे को, फिर आपको बताऊंगा कि एयर फिल्टर की रिप्लेसमेंट कैसे होती है, कैसे आप इसको खोल सकते हैं और घर पे एयर फिल्टर की सफाई कर सकते हैं। ये जी बोल्ट आपका आ गया। जब आपने टापे को खोलना है तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, आगे से आपने इसको बाहर वाली साइड पुश करना है, मतलब अपनी साइड पे पुश करना है यूं, और जो ये वाली टेल इसकी है ना, इसको आपने आगे स्लाइड करना है। क्योंकि आगे इसलिए स्लाइड करना है क्योंकि जो इसका नक्का है ना ये आगे की डायरेक्शन में, अगर आप अपनी तरफ खींचेंगे तो ये आपका नक्का टूट सकता है टापे का, ये नक्का इसका टूट सकता है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। सिर्फ आपका जो ये वाला आगे वाला नक्का है ये सिर्फ आपका आपकी अपनी डायरेक्शन में खुलता है, अदरवाइज तो बाद में खुलता है टापा, वो स्लाइड करके आगे की तरफ खुलता है। ये इसका टापा खोलने का तरीका होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का। हाँ जी, इसके बाद अक्सर मेरे भाई और दोस्त पूछेंगे फ्यूज़ की रिप्लेसमेंट का। तो फ्यूज़ की डब्बी यहाँ पे बेसिकली होती थी मेरी, क्योंकि गिर गई थी, मैंने परचेज़ नहीं किया। तो बेसिकली ये दो हमारे पास 2 तारें आ रही होती हैं, ये फ्यूज़ के लिए आ रही होती हैं। यहाँ पे अगर आपका बाइक का कभी भी फ्यूज़ का मसला हो टूर के दौरान के लाइटें सारी बंद हो जाएं, पार्किंग पे भी कोई लाइट ना जले, तो फिर आपने देखना है कि आपके बाइक के फ्यूज़ की क्या कंडीशन है। स्पेयर फ्यूज़ एक पड़ा होता है बाइक में, आप परचेज़ करके भी रख सकते हैं, और ये यहाँ से तारों को खोल के आपका मतलब आप हाथों के इस्तेमाल से ही फ्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, और बाद में यहाँ से दबा के फ्यूज़ चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जी भाइयों और दोस्तों, जो एल रॉड मैंने स्पार्क प्लग खोलने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके साथ ये प्लग वाली लंबी गोटी थी, तो अब सीट खोलने के लिए जो कंपनी ने बोल्ट दिया हुआ है ये 12 का होता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इसी एल रॉड के लिए इसी एल रॉड की आप 12 की गोटी परचेज कर सकते हैं, ताकि आपका अपना सेट कंप्लीट हो। आप जस्ट इसी की मदद से सीट को भी घर बैठे खोल लें, या टूर के दौरान मसला हो तो आप सीट खुद खोल लें, आपको मैकेनिक के पास ना जाना पड़े, ज़रूरत ही ना पेश है मैकेनिक के पास जाने की। तो अभी आपका भाई सीट खोलेगा सबसे पहले। सिर्फ आपने लूज करना है और बाद में इसी गोटी की मदद से इसको खोल लेना है। ये इसका सीट का बोल्ट खुल गया। अब दूसरी साइड का टापा खोलते हैं और हम इंशाल्लाह सीट को ऊपर उठा के ओपन करते हैं। जी भाई और दोस्तों, ये लेफ्ट साइड का टापा भी खोलने लगा हूँ। ये बहुत ही हैंडी टूल किट होती है, अगर इसके साथ आपको 12 की गोटी मिल जाए मार्केट से तो आप इसकी मदद से भी सीट खोल सकते हैं, मतलब आपके सारे काम इस टूल किट से हो जाएंगे। अब टापा खोलते हैं। टापा इसी तरह कि आपने यहाँ से अपनी तरफ पुश करना है, पहले यहाँ से आपने आगे स्लाइड करना है। ये इसका टापा खुल गया। अब सीट का हमारे पास एक इधर भी बोल्ट है, तो हम उसी एल रॉड से और 12 की जो है गोटी उसकी मदद से सीट खोलेंगे। इस वाले बोल्ट को पहले खोल के एक। जी भाई और दोस्तों, अब सीट की बारी है। सीट का जैसे कि मैंने पहले बताया 12 का बोल्ट कंपनी ने दिया होता है, इसी एल रॉड की मदद से और 12 की गोटी की मदद से अभी सीट को खोलेंगे हम। तो इसका ये बोल्ट था जो हमारा रह गया था, पहले आपने इसको लूज कर लेना है। ये जितने भी बोल्ट्स होते हैं आपने बंद करते हुए इनका खास ख्याल रखना है कि आप इतना जोर से ना बंद करें कि ना आपसे दोबारा खुले या स्लिप ना हो जाए, अदरवाइज आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये सीट का हमारा बोल्ट खुल गया। अब हम सीट खोलेंगे। अच्छा, सीट आपने जब खोलनी है तो आपको तरीका बताता चलूं। इस सीट का जो नक्का है बेसिकली जो इसका
फिटिंग होती है वो इस तरफ होती है, तो आपने इसको यहाँ से खोलना है सीट को। ये आपकी सीट ऊपर आ गई है, फिर अपनी तरफ आप स्लाइड करेंगे, ये आपकी सीट खुल गई। बेसिकली ये वो नक्का होता है जिसकी मदद से सीट इसमें एडजस्ट हुई होती है। बाकी सिर्फ दो बोल्ट्स का सहारा होता है सीट को, जो ये इन नक्कों पे टाइट हुए होते हैं। तो इस तरह आप सीट घर बैठे बैठे खोल सकते हैं। जी भाई और दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सीट खुल गई थी, अब अगली बारी एयर फिल्टर की। एयर फिल्टर की असेंबली हमारी यहाँ पे होती है टैंक के साथ। तो इसके लिए आप देखें तो चार हमारे पास बोल्ट्स हैं, चार मुंह वाले। बेसिकली ये दो बोल्ट्स हमारे खुल जाते थे इस टूल किट की मदद से, लेकिन मसला क्यों कहाँ पे आता था हमें कि ये जो अगले दो बोल्ट्स हैं ना, यहाँ पे टूल किट का घुमाने का मसला आ रहा था। इसलिए मैंने एक ऐसा आर्म से स्क्रू ड्राइवर लिया है जो कि मल्टी साइड वाला है। इसमें आप इसको दो मुंह वाला भी बना सकते हैं, चार मुंह वाला भी। तो अभी इसको चार मुंह वाला बनाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके जो चारों बोल्ट्स हैं एयर फिल्टर की असम्बली के, उसको हम खोलेंगे ताकि एयर फिल्टर हम निकाल सकें और आपको बताऊं कि एयर फिल्टर को किस तरह निकाल सकते हैं, रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं। ये एयर फिल्टर के बोल्ट्स होते हैं। जितने भी बोल्ट्स आपने खोलने हैं उसका खास ख्याल रखना है कि आप उसको घुमाएं ना। कोई साइड पे कोई बॉक्स या शॉपर, कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास हो जिस पे आप सारे बोल्ट्स और चीज़ें संभाल के रखें। अदरवाइज जो हमारे मैकेनिक होते हैं, मैकेनिक हजरात, वो घुमा देते हैं और बाद में आप पे इल्ज़ाम डाल देंगे जी इसमें ये बोल्ट कम था, ये तो आया ही नहीं था। फिर आप लोड़े लग जाएंगे। अब सीबी में अक्सर लोगों को मिसिंग का मसला आता है हाई अल्टीट्यूड्स पे। जब आप बाबूसर वगैरह जाएं या इवन पीर चिनासी जाएं, होता क्या है कि इसका एयर फिल्टर बहुत अंदर करके इंटीग्रेटेड हुआ होता है, यहाँ पे एयर नहीं मिलती हाई अल्टीट्यूड पे। इसलिए रिकमेंडेड ये किया जाता है कि अगर आप सीबी यूज़ कर रहे हैं बहुत हाई अल्टीट्यूड पे, तो या फ्री फ्लो एयर फिल्टर यूज़ कर लें जो एयर इनटेक टाइप वाला आता है मॉक्सी का, या फिर आप एयर फिल्टर को रिमूव कर दें। फिर आपका ये मसला काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ जी भाई और दोस्तों, चारों स्क्रूज हमारे पास खुल गए थे इस फिल्टर वाली असम्बली के। अब इसको खोलने का क्या तरीका है? अब सबसे पहले अगर आपको करीब से दिखाऊं तो ये असम्बली है, इसको आपने दो तीन दफ़ा ऊपर पुश करके अपनी तरफ स्लाइड करना है और ये आपकी असम्बली खुल जाएगी। ये बेसिकली आपका फ़िल्टर लगा होता है, इस तरह आप खोल सकते हैं। अगर आप इसकी कंडीशन देखें तो काफ़ी हद तक डस्टी हुआ हुआ है, लेकिन गुजारा करेगा अगले ट्यून अप तक। इसको आप चाहें तो घर में साफ़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि 3000 किलोमीटर के बाद अगर आपका चाइना वाला एयर फिल्टर आप उसको रिप्लेस कर दें, अगर आपका जेनवन है तो 6 से 8000 किलोमीटर तक चल जाता है। डिपेंड करता है आप किस एटमॉस्फेयर पे रहते हैं। अगर आपके शहर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो आपको चाहिए कि अपने एयर फिल्टर को थॉरली चेक करें एटलीस्ट हर 1000 किलोमीटर के बाद। तो अभी हम इसको दोबारा वापस लगा देंगे और इस असम्बली को इंशाल्लाह अभी मैं वापस बंद कर दूंगा। ये एयर फिल्टर हमारा वापस लग गया है। इसकी असम्बली को इस पे वापस लगाते हैं। इसका मुंह था इस साइड पे। आपने जिस चीज़ को जहाँ से बंद करना है उसी साइड, जिस चीज़ को जहाँ से आपने जिस एंगल में खोलना है उसी साइड पे आपने बंद करना है। फिर और बंद करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई तार शार ना ऊपर नीचे आए। अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर कोई तार आ जाएगी तो फिर चीज़ कोई भी आपकी शॉर्ट भी हो सकती है। मेरे साथ हुआ था कुछ महीने पहले कि एक अनाड़ी मैकेनिक ने टैंकी के बोल्ट के साथ नीचे तार फंसी हुई थी, और वो तार जब उसने टैंकी का बोल्ट टाइट किया, मैंने बाइक बाद में स्टार्ट किया, उसके बाद प्रोग्राम बढ़ गया था, सारी लाइटें वगैरह सब कुछ उड़ गया था उस बाइक का। बाद में मुझे उस बाइक की वायरिंग करानी पड़ी थी। खैर वो काफ़ी साल पुरानी बात है, चाइना का एक बाइक पहले मेरे पास होता था। तो अभी इसको वापस बंद करते हैं, मज़ीद गपशप लगाते हैं अपने भाइयों के साथ। तो सबसे पहले वन बाय वन आपने चारों बोल्ट्स को अपनी अपनी पोजीशन में ठहराना है और एंड में चारों को आपने एक साथ टाइट करना है। जी भाई और दोस्तों, चारों बोल्ट मैंने लगा दिए हैं। अभी चारों बोल्ट को हम टाइट करते हैं एयर फिल्टर असम्बली वाले। इनको भी आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना कि इनकी चूड़ी स्लिप ना हो जाए। ये अगर आपको दिखाऊं तो ये सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जी के अक्सर भाइयों की क्यूरीज आ रही होती हैं तो भाइयों ये वाटरप्रूफ इसका कंट्रोलर होता है और बड़ी सेफली सीट के नीचे इंस्टॉल हुआ होता है। ना इसको कोई चोरी कर सकता है, ना इसकी वायर्स के साथ कोई पंगा कर सकता है, जो कि सबसे अच्छी बात है।
ये हमारे पास चारों बोल्ट्स टाइट हो गए हैं। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें टूर में आनी चाहिए कि इसकी क्लच और एक्सीलरेटर ब्रेक की जो मेंटेनेंस होती है वो आप किस तरह करें, उसकी ऑयलिंग किस तरह करें, उसकी एडजस्टमेंट क्लच की किस तरह की जाए। अगर कोई वायर आपकी टूट जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये तारें किस तरह हम घर पे डाल सकते हैं, या टूर के दौरान कोई मसला होता है तो कौन कौन से टूल्स हों आपके पास और उनकी इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है। इंशाल्लाह इसका एक और वीलॉग बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इसकी सर्विस किस तरह करें और इसकी जो बाइक की चेन मेंटेनेंस होती है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है उसका भी आपको बताऊंगा कि चेन मेंटेनेंस में कौन कौन से आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। केरोसिन ऑयल होता है, WD-40 होता है, चेन मेंटेनेंस ल्यूब्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हों। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास ना भी हों तो गुजारा चल जाता है। फिर एक चेन क्लीनर ब्रश होता है जिसकी मदद से इंशाल्लाह इसकी हम चेन की सर्विस करेंगे, क्योंकि हर 500 किलोमीटर के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको चेन की सर्विस लाजमी करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारे बाइक्स डस्टी एटमॉस्फेयर में होते हैं तो चेन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। स्टॉप कर। हाँ जी भाई और दोस्तों, अभी करते हैं बाइक को बंद। एयर फिल्टर खोलने का तरीका, सीट खोलने का तरीका, टापा खोलने का तरीका और फ्यूज़ का तरीका, ये सारे मैंने अपने भाइयों को शेयर कर दिए। इंशाल्लाह इसके साथ साथ मज़ीद छोटी मोटी मेंटेनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा अपने भाइयों के साथ। अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि चेन की सर्विस कैसे की जाए और ये जो वायर्स होती हैं क्लच और एक्सीलरेटर की, इनकी सर्विस या लुब्रिकेशन किस तरह आप कर सकते हैं, इनकी एडजस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं अगर आप टूर पे हैं और आपके बाइक की क्लच वायर बिल्कुल लूज़ हो गई है और गियर शिफ्टिंग में मसला आ रहा है, तो आपको उसका भी इंशाल्लाह कंप्लीट तरीका बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर आप टैंक को खोलना चाह रहे हैं, कोई मसला होता है कि इसमें पानी या कचरा आ जाता है, और अगर आप टूर पे हैं तो उसका बताऊंगा कि आपको टैंक को किस तरह खोला जाए, स्कूप को किस तरह खोला जाए। इंशाल्लाह एक वीडियो में इसलिए सब चीज़ें नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अक्सर मेरे भाई और दोस्त कहते हैं यार 10 मिनट की वीडियो बहुत होती है नॉर्मल वीलॉग के लिए, अदरवाइज़ आवाम जिसे कहते हैं ना बोर हो जाती है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो खैर ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अभी इस बाइक को करते हैं बंद, फिर आपको बताता हूँ अगली स्टोरी। हाँ जी, मैं अभी सीट लगा रहा था तो मैंने आका आपको बताता चलूँ, अक्सर मेरे भाई पूछ रहे थे कि स्पेयर फ्यूज़ेस किधर होते हैं, तो ये जगह आपकी है, जो डब्बियाँ होती हैं इसके अंदर आपके स्पेयर फ्यूज़ेस होते हैं। यहाँ से आप निकाल के इमरजेंसी में फ्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीट का बोल्ट यहाँ हमारा लगता है, एक उस साइड का मैं लगा चुका हूँ, नक्के पे मैंने सीट को बिठा दिया था। अभी इंशाल्लाह सीट को टाइट करेंगे, फिर टापा लगा देंगे हम इस बाइक पे। जो लेफ़्ट टापा था ये मैं बंद करने लगा था। एक और चीज़ थी जो कि बहुत ज़रूरी थी और इस व्लॉग में पहले आप लोग बता देनी चाहिए थी कि जो इस बाइक के साथ आपको अपनी टूल किट मिलती है होंडा कंपनी की तरफ से, उसमें क्या क्या मिलता है और उसकी क्वालिटी कैसी है, तो आप भाइयों को भी दिखाते हैं। ये सबसे पहले चाबियाँ मिली हुई होती हैं बहुत ही हल्की क्वालिटी की, 10 और 12 की। इसके साथ साथ 17 और 14 की चाबियाँ मिलती हैं। ये बेसिकली प्लग वाली गोटी और स्क्रू ड्राइवर होता है। इसकी आप हालत देख सकते हैं। हुआ ये था कि मैं सबसे पहले टेस्ट कर रहा था और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें डाल के प्लग को खोल रहा था, और ये इतनी हल्की क्वालिटी के दोनों आइटम्स हैं कि ये टेढ़ा हो गया था, और इसकी क्वालिटी भी आपके सामने है। तो अभी इंशाल्लाह वीलॉग के एंड में बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं या एवन मुझसे मंगवा सकते हैं। वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाली हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी इनसे 10 दर्जे बेहतर होगी। अभी इसको बंद करते हैं, टूल किट इंशाल्लाह वापस रख देते हैं इधर, बल्कि जगह बनी हुई, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे टूल्स रख सकते हैं इस जगह पे। फिर इसको बंद करते हैं टॉपिक और सीट को भी। जी भाई और दोस्तों, अक्सर मेरे दोस्त और कस्टमर्स पूछेंगे कि आपके पास कौन कौन से टूल्स थे और क्या हम अपने जो जेन्युइन टूल किट वाले टूल्स आते हैं उसकी मदद से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये एल शेप वाला जो रॉड है प्लग खोलने के लिए, ये आपको किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान से मिल जाएगा। और जो मेरे भाई अगर लाहौर वगैरह में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, कराची में, या जो बड़े शहरों में, तो ये रॉड, इसके साथ ये सॉकेट्स जो एक सीट खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, एक स्पार्क प्लग के लिए और एक स्पेयर में है। तो ये मेरे ख्याल में 12, 14 और 16 की है। 16 वाली इसमें स्पार्क प्लग के लिए। इसके साथ साथ 2 पॉइंट वाला स्क्रू ड्राइवर जो कि खुल के 4 मुँह वाला 2 मुँह वाला बन जाता है।
ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से 1000 रुपये में परचेज़ कर ली थी रिटेल रेट पे। जो बड़े शहरों में होते हैं उनको क्या पता 900 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। टूल किट मेरे पास स्टोर में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे यूनिट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और ये 5-5 साल चलती हैं, ख़राब नहीं होती। इसमें एलन की स्क्रू ड्राइवर्स और ये सॉकेट्स 8 9 10 की आपको मिल जाती हैं। स्क्रू ड्राइवर भी है और एलन कीज़ भी हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसमें बड़ी ब्रैकेट्स भी हैं साइड पे जो बनी हुई। इसके साथ साथ फ्यूज़ेस आपको मिल जाएंगे। फ्यूज़ेस के मेरे पास 2 पैकेट पड़े हुए हैं। और अगर आप एलकीज़ देखें तो आप पूछेंगे कहाँ से इतनी इकट्ठी की हुई। ये बेसिकली जितनी एलईडीज़ में इंस्टॉल करता था अपने बाइक में, उनके साथ एक एक 2 2 पीस बचते थे तो मैंने जमा कर ली थी। इसके साथ साथ कुछ बोल्ट्स थे स्पेयर में मेरे पास पड़े हुए थे, वॉशर्स थे। इसके साथ साथ एल की बोल्ट्स थे बड़े वाले, ये मैंने अपने पास रख लिए। अब फ्यूज़ेस क्योंकि CB150F में ये वाले यूज़ होते हैं, ये मेरे पास पहले पड़े हुए थे जब जब मैंने बेनेली रखा हुआ था। और ये टूल किट भी तब की है, कुछ 6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। अब ख़राब नहीं हुई, अपने पैसे पूरे कर चुकी है। मतलब चीज़ इतनी इस कैलिपर की रिलायबल है। ये फ्यूज़ेस आपकी गाड़ी में यूज़ हो जाएंगे, दूसरे बाइक्स में यूज़ हो जाएंगे। इसके साथ साथ केबल टाइयाँ भी पड़ी हुई हैं मेरे पास, और स्पेयर सेल होता है सिक्योरिटी अलार्म में डालने के लिए। ये सारी चीज़ें छोटे बैग में आ जाती हैं। इसके लिए मैं कोई छोटा सा बैग वगैरह बना के ये सारा सामान उसमें रख दूंगा टूरिंग के दौरान। इंशाल्लाह जो आने वाले वीलॉग्स होंगे उसमें मज़ीद मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इन सब चीज़ों की कॉस्ट मुझसे पूछते हैं तो 17-1800 रुपये में सारा सामान आपको मिल जाएगा। अगर किसी भाई को नहीं मिलता तो आप मेरे थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए टूरिंग के दौरान, क्योंकि आपको बहुत काम आएंगी। तो खैर ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है भाइयों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो में एक और वीलॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।